नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे नए शो पर, जिस पे हम लोग करते हैं चर्चा राजनीतिक मुद्दों पर। और जो भी मुद्दे हम देखते हैं कि आम लोगों से जुड़े हुए हैं या आम लोगों की समस्या से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस शो पर उठाते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को जो हमारा पिछला शो था इस पे, वो उस पर आनंद लिया होगा। और आज हमारे साथ हैं हमारे को होस्ट श्री मोहित सिंह और 3 गेस्ट, जो कि क्रम से बताता चलूं कि श्री लालू सिंह चौहान और श्री अजय सिंह और श्री रजत सिंह। तो आज होगी बहुत सारी चर्चा और थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए ये शो, क्योंकि गेस्ट 3 हैं। तो मेरा क्वेश्चन होगा रजित से कि जो सपा सरकार के जो 5 साल गुजरे थे पिछले, मतलब कुछ समय पहले सपा सरकार थी और इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है यूपी में। तो बीजेपी गवर्नमेंट के शायद 6.5 साल हो चुके हैं। तो आपको ये बताएंगे आप कि सपा सरकार में आपको अच्छा लगता था, सुविधाएं मिलती थी, या बीजेपी गवर्नमेंट में आपको ज़्यादा सही लग रहा है? सरकार जैसे भाजपा है काफी हद तक अच्छा काम करती है। जैसे इस समय आप कहीं भी जा सकते हो, कोई गुंडागर्दी नहीं है, काफी विकास भी कहीं ठीक हो रहा है। जैसे काफी जगह भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो ध्यान नहीं देते हैं विकास की तरफ, हर एक तरफ। जैसे काफी जगह ऐसी है जहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है, जो कहने वाले हैं वो सुनने वाले नहीं है उस जगह। बिल्कुल सही। तो आप इस पे, मैंने ये भी कहा है, आज सपा सरकार जो पिछले समय वर्क में थी, काम कर रही थी, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या नीतियां थी जो उनकी अच्छी लगती थी? समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी थी जो अपना कोई लाभ देती तो काफी हद तक सभी तक पहुंचाती थी। अब जैसे कोई काफी चीज ले लो, जैसे हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत कदमपुर में खेल वाला सामान आता था, ग्राउंड ग्राउंड था, जैसे सब चीजें समाजवादी भी देखती, खेल का सामान मिलता था हमारे। अब जब अच्छा, तो इस समय आपको जो बीजेपी गवर्नमेंट है खेल का सामान और भी स्पोर्ट चीजें हैं वो अवेलेबल करा पा रही है या नहीं? अरे हमने पहले ही बोल दिया, कुछ फायदा ही नहीं दे रही है कब किसी को। जैसे हमारे यहाँ क्या आ रहा, कुछ नहीं है, ना खेल का सामान है ना शिक्षा है। यहाँ पे देख लो स्कूल पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल बंद रहता है। और काफी आप ही देख लो, जैसे कोई आज जैसे कोई नेता आने वाला होगा तो सब चीज उपलब्ध होगी, एकदम दे देंगे, फिर ले जाएंगे। और किसी से बोलो, प्रधान जी से बोलो तो बोलते बजट नहीं आ रहा है। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन मेरे होने वाले हैं अजय से कि जो सपा सरकार थी उसमें आपको ज़्यादा फायदा था, या दोनों के कंपैरिजन में कौन सी सरकार आपको अच्छी लगी? हाँ, भाई ने जो पूछा है वो अच्छा सवाल है, लेकिन सरकार चाहे जैसी भी हो वो अपने अपने स्तर पर सभी अपने कार्य अच्छे करती है। लेकिन समाजवादी का हमारे क्षेत्र में अच्छा, हर काम अच्छा किया है समाजवादी पार्टी ने। और कार्य तो भाजपा पार्टी भी करती है अच्छा, लेकिन भाजपा पार्टी का कार्य हमारे ग्राम तक अच्छी तरह से पूर्ण रूप से नहीं आ पाता है। और समाजवादी पार्टी का कार्य यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा अच्छे से प्रदान किया जाता है। तो देखा, जैसा भाई ने बताया कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, फ़ायदा दोनों पहुंचाती है हमें। लेकिन जो बीजेपी की गवर्नमेंट इस समय चल रही है और जो कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे विधायक जी हैं वो सपा पार्टी के हैं, तो बताया कि हमें जो सुविधा गवर्नमेंट से मिलती है वो डायरेक्ट हमारे यहाँ तक और सभी लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। तो यही क्वेश्चन मेरे लालू जी से होंगे कि इन्होंने सारी बातें सुनी और इनका इन बातों से क्या रिएक्शन देते हैं इन पे। सबसे पहले सभी का नमस्कार। जैसा कि अभी रजत जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का क्षेत्र में या विकास अच्छा रहा, या खेल का या शिक्षा का, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिक्षा का तो महत्व ही कभी नहीं समझा समाजवादी पार्टी ने। अगर महत्व समझा होता तो आज शिक्षा उत्तर प्रदेश की ये हालत नहीं होती। और रही ग्राम विकास या आपके क्षेत्र की बात, तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए, आपके ग्राम में कदमपुर जो पड़ता है आपने बताया, उसको विधानसभा जसवंत नगर में पड़ता है, और वहाँ के अभी विधायक माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं। तो सरकार किसी की भी हो, निधि अभी उन्हीं के पास जाती है, तो कभी कार्य करना उनकी जिम्मेदारी ही बनती है और करना भी उन्हें चाहिए। और रही बीजेपी गवर्नमेंट की बात, बीजेपी गवर्नमेंट किसी का छोटा है बड़ा भेदभाव नहीं करती है। खेल का सामान हो या किसी का, आपने बताया, हमेशा से इस मैदान में तो बीजेपी गवर्नमेंट इंटरनेशनल हो या नेशनल हो हर जगह आगे है, उत्साह बढ़ाने का काम करती है। और रही आपने बोला सामान नहीं आया, ये को सपा सरकार में, सपा सरकार का सामान तभी आया है जब वो उनकी गवर्नमेंट थी और उनके प्रधान होते थे। और आज क्यों नहीं आ रहा है वो?
अभी उनको नहीं मिल रहा है। उसका कार्ड यही है, जिसको मिल गया उसने हड़प लिया। तो अब वो क्षेत्र है, सरकार तो काम कर रही है, लेकिन कुछ नुमाइंदे उनके हैं जहाँ हमारा MP MLA नहीं है, तो वो सब बदनाम करने के तरीके होते हैं इनके, और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई जो कि शायद ये दोनों इनकी बातों से सेटिस्फाइड होंगे। तो क्या इन्होंने सही कहा? इन्होंने काफ़ी हद तक तो सही बोला है। जैसे इन्होंने ये बात बोली कि उनके प्रधान होते थे सपा वालों के, तो ये तो बोले यही तो भाजपा ध्यान दे कि जिस जगह इनका MP वो नहीं है, विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, उस जैसे दूसरी पार्टी का, कांग्रेस का है, बसपा का है, सपा का है। कोई है जैसे XYZ, भाजपा का नहीं है, तो उस तरफ ये ध्यान नहीं देते, अपने इलाके की तरफ ध्यान देते हैं। जैसा कि अभी लालू जी ने एक सवाल या फिर उसमें उत्तर दिया है कि जो सपा या विधायक उनके पार्टी के नहीं है, बीजेपी की नहीं है, तो ये बीजेपी का भी दायित्व बनता है कि पूर्णतः यदि आप CM के तौर पर राज्य को रूल कर रहे हैं, यानी राज्य पर शासन कर रहे हैं, तो कोई भी गांव मोहल्ला या फिर हर एक घर आपके कंट्रोल में आता है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात करते हैं वहां पर। यदि आप किसी सर्वे के लिए किसी अधिकारी को वहां पे भेज सकते हैं, तो क्यों ना उस सामग्री या फिर कोई भी खेल सामग्री या किसी भी छोटी चीज के लिए भेजा जा सकता है। क्यों नहीं भेजा सकता? क्योंकि वहां पे आती है सोच। यदि अच्छी सोच होगी तो काम किया जा सकता है। और यही मैं लालू सिंह चौहान से जानना चाहूंगा कि यदि ऐसा करे तो कैसा रहेगा। आपने बिल्कुल सोचा, अच्छा बोला। CM किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, CM पूरे प्रदेश का होता है। सपा बसपा कोई भी हो, जो CM बन जाता है, जिसकी गवर्नमेंट है, तो उसके लिए सब बराबर होते हैं। और रही बात CM जो वहाँ धन राज करता है, वो सभी के लिए राशि जो राज कुछ दी आती है, सभी के लिए आती है। बस फर्क ये होता है कि अगर हमारा व्यक्ति वहाँ नहीं है तो उसमें भेदभाव होता है वहाँ विकास कराने के लिए। और इसमें भेदभाव से मतलब क्या जाति से है? जैसे अगर कोई जाति का अगर कोई बड़ा लीडर है तो वो जो भी लाभ होगा तो अपनी जाति को देता है, या मतलब आप जो कहना चाह रहे हो वो जाति के हिसाब से होता है, या फिर जो गांव आउट ऑफ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके MP MLA से नहीं है? इसमें भी कोई शक नहीं है, आपने बहुत अच्छा बोला। जाति विशेष का भी सिस्टम है। जैसे आप अभी रजत जी अजय जी बोल रहे थे, विशेष जसवंत नगर विधानसभा में जो गांव उनकी जाति के अंदर आते हैं, उनका मैं घूमा हूं अच्छी तरीके से भाग के, जो गांव से जसवंत नगर विधानसभा में एक घर भी अगर उनकी जाति का बना है तो वहां तक सड़क बनाई हुई है। कोई सिस्टम और अपने आप को उन्होंने माना बस। अब यही ऐसा ही क्यों, आपके गांव में क्यों नहीं पड़ी? आपका गांव नहीं कदमपुर उसमें आता है क्या? बिल्कुल सही। हम लोग भी काफी टाइम से इसी गांव में रह रहे हैं, और जो हमारे गांव की जो सड़क है वो शायद 2004 या 3-4 के आसपास पड़ी थी। जब से उस सड़क पे रेनोवेशन का काम दोबारा कभी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो हमारा मुद्दा है वो कुछ और ही था, और मैं इस पे पहले जवाब दे देता हूँ कि जो 2004 में सड़क हमारी बनी थी वो बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सड़क है और प्रमुख सड़क है, क्योंकि उस सड़क से काफ़ी छोटे बड़े गांव जुड़ते हैं और जो भी आम लोग होता है वो उसी के माध्यम से जाता है। सड़क का निर्माण 2004 में हुआ था। उसके बाद से बहुत सारी प्रधानी या फिर बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं, ना तो सड़क का मरम्मत हुआ है और ना ही उस पर कोई भी काम हुआ है, और लोक निर्माण विभाग जो है वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे हिसाब से इसे जो है हमारे जो भी लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, उनको ध्यान देना चाहिए कि जो वो दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया या बहुत अच्छा विश्वास करते हैं लोगों पे, तो विकास आखिर में पहुंचा क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वे के लिए तो टीम आती है और बहुत सी चीजों के लिए टीम आ जाती है, प्रशासनिक अधिकारी आ जाते हैं, SDM आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी रूलिंग पार्टी के अंदर होता है। जो भी शासन करती है पार्टी वही तो कंट्रोल रखती है ऑल ओवर अधिकारियों पे। तो वो यदि पार्टी चाहे, यदि एक इच्छा शक्ति हो शासन में, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसमें ये इशू बनाना कि भैया ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो वो मुझे लगता है एक मात्र बहाना या फिर मत फजूली है। तो जैसा जीके भाई ने पूछा कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अगर जो चाहे वही होता है, तो जैसा लालू जी ने बताया था कि हमारे जो स्टेट में तो गवर्नमेंट बीजेपी की है, लेकिन जो हमारा विधानसभा है, हमारा जो विधायक है वो SP पार्टी से यानी सपा से है। तो आपकी बात इन्होंने काट दी, मतलब अपने
इन्होंने सही बोला कि अगर जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सरकार के अंडर काम करते हैं और वो भी आते जाते रहते हैं, क्या उन लोगों को ये चीज नहीं पता कि कौन सा गांव विकसित हुआ है और कौन सा गांव विकासशील है या कहाँ पे विकास नहीं हुआ है? तो क्या वो जो अधिकारी लोग हैं ये बात अपने जो और हाँ, अब अपने जो अपर अधिकारी या उच्च अधिकारी होते हैं उनको क्यों नहीं दे पाते हैं या क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि कागजों पे तो गांव को विकास दिखा दिया जाता है, कागजों में दिखाया जाता है कि हमारी सड़क बन चुकी है, उसका पैसा भी जा चुका है, लेकिन जो धरातल है या भूमि है उस पर इसका उपयोग नहीं हो पाता है। तो वही मैं पूछना चाहूंगा माननीय लालू सिंह चौहान से। बिल्कुल, तो मैं अब इसी का जवाब जानते हैं हम लोग। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है वहां जाए और क्या होता है क्या नहीं होता है उनको देखना चाहिए। और उसका एक और कारण भी होता है भाई साहब कि जब हमारे क्षेत्र में एमपी या एमएलए हमारा ना होता है वहां विकास में बाधा आती है, क्योंकि वहां भेदभाव ज्यादा होता है और कहीं ना कहीं जनता में भी इतनी कमी होती है कि अपनी बात सही से रख नहीं पाते, अधिकारी तक जाते नहीं। अधिकारी से जाना भी चाहिए, लिखित शिकायत हो, अगर कार्रवाई ना हो तब हमसे कहें। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि यदि लिखित शिकायत करने पर कोई कार्रवाई ना हो तो वो इन्हें आकर बताए तो ये उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तो क्या आपको लगता है ये सही जवाब है इस चीज का? देखिए, अगर ये बात है तो इस चीज की जो हमारे यहाँ पे काफी असुविधाएं होती हैं तो लोग एप्लीकेशन देते हैं, उन एप्लीकेशन पे सुनवाई नहीं होती है, काफी मैक्सिमम टाइम नहीं होता है। जैसे अगर 2-4 बार जाए तो हो सकता है एक बार हो जाए, लेकिन ज्यादातर टाइम नहीं होती है। और अभी जैसा लालू जी ने बताया बहुत बाधाएं होती हैं, मैंने माना बहुत बाधाएं होती हैं। जो भी यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं क्या उनका गांव में आना जाना नहीं होता है? क्या वो लोग ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे सड़कें किस प्रकार की हैं? जब बरसात नहीं होती है उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा गड्ढे होते हैं और बरसात होती है तो फिर कहना ही क्या। बता। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। प्रशासनिक अधिकारी आते जाते उनकी जिम्मेदारी पूरी होती है। या फिर आप इसमें ये भी कहना चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं पूरा किया? हाँ, ये बात सही है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा है किसी क्षेत्र में और हम प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है सरकार को सूचना करे। बिल्कुल, इसमें देखिए बेसिक सी बात ये है कि जो भी गांव होते हैं वो अंडर में आते हैं प्रधान के, ग्राम प्रधान जो होता है उनके अंडर। अगर उनसे आपने कहा है तो उनका जवाब क्या होता है आप बता सकते हैं? जैसे हमारे मौजूद 7 गांव लगते हैं, जैसे 6 गांव वो देख लो, उनका विकास देख लो, एक हमारा विकास देख लो गांव का। आप वो तो सामने है वर्तमान में। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके गांव में वोट कम है या फिर लोग वोट देने नहीं जाते हैं? वोट देने जाते हैं यहाँ पर, लेकिन सब काम होता है जैसे, और बस यही है कि हमारी ग्राम पंचायत लगती है तो वोट का फायदा, और तुम जानते हो वोट टाइम तो पैसा, मीट मुर्गा दारू, तो उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं है वो तो पैसा उपयोग कर लेते हैं। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि मीट मतलब सॉरी प्रधानी या वोटों के टाइम पे मीट मुर्गा होता है, जो भी बताया। इनका कहने का मतलब है कि जब इलेक्शन आते हैं जो प्रधानी स्तर के होते हैं तो वहां पे लोगों को दारू वगैरह या मीट वगैरह खाने को मिलती है। लोग उस बहकावे में आके अपने जो वोट का अपना जो अधिकार है उसका गलत यूज कर लेते हैं। आपका कहने का यही मतलब है? मतलब तो यही है। और अब एक सवाल थोड़ा हटके होगा क्योंकि बहुत सारी गहमा गहमी हो चुकी है। मेरा मानना यह है कि जिस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था अभी बिगड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से गांव में जो गांव का विकास है वो ग्राम विकास अधिकारी यानी कि जो भी जीपीए होता है उसके अंडर आता है, उसी तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक बीई होता है खंड विकास अधिकारी, उसके अंदर आता है। तो जो स्कूल होते हैं प्राइमरी स्कूल या प्राथमिक स्कूल, उनमें क्योंकि कहने को तो हो जाता है सर्व शिक्षा अभियान या सब पढ़े सब बढ़े, वो हो नहीं पाता है क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर सरकार की मंशा ऐसी है कि वो लोगों को शिक्षित करना ही नहीं चाहती। और करंट में भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार के जो भी प्रवक्ता या फिर हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की जो स्थिति इतनी बदतर किस तरह से हो गई और इसे किस तरह से सही किया जा सकता है? देखिए, अभी भाई साहब ने बोला शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, अच्छा सवाल है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश जैसी जगह में कोई ये नहीं कह सकता कि शिक्षा व्यवस्था बिगड़ी हुई है।
मेरा यही क्वेश्चन उनसे होगा, क्या इनका आंसर सही है? मतलब इनका कहने का जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर तो बहुत अच्छा है, आप इससे सहमत हैं? तो ये भाजपा के नेता ही बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं। अगर सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधा होती तो प्राइवेट स्कूल क्यों, इनकी मान्यता क्यों नहीं रद्द की जाती है? बिल्कुल सही। तो आप बिल्कुल तो आप भी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि अगर सरकारी में पढ़ाई अच्छी होती है तो प्राइवेट स्कूलों में इतने बच्चे क्यों जाते हैं, सरकारी में क्यों नहीं जाते हैं? बिल्कुल बात सही है आपकी। कहीं ना कहीं ये कारण है, सरकारी स्कूल में शिक्षा का अभाव बिल्कुल दिखाई देता है आज की समय में। इसीलिए सरकार प्राइवेट स्कूलों की मान्यता ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए उनकी वो पॉपुलरिटी ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल। तो इन दोनों लोगों ने बताया कि शिक्षा का जो स्तर है हमारे यहाँ पे वो बहुत कम है, चाहे गवर्नमेंट से सुविधा आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसे अधिकारी आते हैं जो बच्चों का टेस्ट लें या उनसे पूछें आपको क्या प्रॉब्लम है, या पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक, आप समझिए। चलिए, एक जो शिक्षा जी सवाल मैंने किया तो जो हमारे प्रवक्ता जी थे उन्होंने उसका गोलमोल आंसर दिया, तो मैं एक बार उनसे फिर पूछना चाहूंगा कि क्या ये बात उनकी सरकार को नहीं पता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और इतना ज्यादा गरीब जनता को लूटा जा रहा है, क्योंकि वहां पे फीस बहुत ज्यादा होती है, जबकि वहां पे जो कार्यरत टीचर है उसकी इतनी कम इनकम होती है, वो उससे बड़ी मुश्किल में गुजारा कर पाता है। और जो सरकारी टीचर है पूरे दिन निठल्ले और नाकारे बैठे रहते हैं और तनख्वाह पाते हैं 50 से 60 हजार के बीच में। तो क्या कहना है आपका इस पर? अच्छी बात कही आपने। इस पर सरकार का पूरा ध्यान है और आने वाले समय पर इस पे कार्रवाई भी होगी। और अवैध तरीके जो स्कूल चला रहे हैं, शिक्षा को व्यापार बना रखा है, उनकी मान्यताएं भी रद्द हो गई और वर्तमान में हुई भी हैं। इसका जीता जाता प्रमाण है। और रही बात लोगों के विश्वास की सरकारी स्कूल में, तो आप आज जाकर देखिए, सुविधा के मामले में विश्वास रखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, जाइए, अच्छी व्यवस्था है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है जैसा कि लोग भ्रम फैला रहे हैं। काफी सही आंसर दे रहे हैं। और मैं यही बात कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि आप अपने जो बच्चे हैं या जो भी आपके पड़ोसी हैं उन्हें स्कूल में भेजिए। तो क्या आपके जो पड़ोसी हैं, रजित जी से मेरा क्वेश्चन होगा, क्या आपके पड़ोसी जो हैं, पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं, वो कौन से स्कूल में जाना प्रेफर करते हैं, प्राइवेट में या सरकारी में? जिसके पास पैसा वो प्राइवेट में भेजेगा, जो गरीब है बेचारा वो तो सरकारी में जाएगा। क्योंकि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, पैसे से नहीं। नहीं, मेरा ये मानना है कि इन्होंने बिल्कुल सही किया है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास यदि इतना पैसा है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकते हैं तो वो बिल्कुल भेजते हैं, और अगर मजबूरी बस उनके पास नहीं है तो उनका एकमात्र चारा होता है कि कहीं ना कहीं तो जाएं, कुछ तो सीखेंगे। एम आई राइट? बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो लास्ट मैं सवाल पूछना चाहता हूँ श्री लालू सिंह चौहान से, जिस तरह से भाजपा सरकार ने गत त्योहारों पर जो कि महिलाओं के लिए होते हैं जैसे कि भैया दूज और रक्षाबंधन पर महिलाओं को सरकारी बसों में यूपी परिवहन निगम की जितनी भी बसें हैं उनमें फ्री परिवहन ऑफर किया था, फ्री यात्रा ऑफर की थी। क्या जो आगामी रक्षाबंधन का त्योहार है इस पर महिलाओं को इस बार भी मुफ्त यात्रा करने का मौका मिलेगा? देखिए, जैसा कि आपने कहा, आगामी रक्षाबंधन या दीपावली जो महिलाओं के सम्मान के लिए यूपी एक्सप्रेस में जो यात्रा के लिए भैया दूज वगैरह में जो अब तक किराया फ्री होता आया है, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आने वाले भैया दूज या रक्षाबंधन को फिर भी ऑफर प्रदान करेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम सेवा में कार्यरत वचनबद्ध हैं उनके लिए और करते रहेंगे। और लास्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसकी ऐसी 5 उपलब्धियां बताएं जो उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी की हों। तो आप कोई 5 उपलब्धियां बता सकते हैं? बिल्कुल भाई साहब, बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं। 5 तो क्या, आप अगर आपके पास समय हो तो बहुत कुछ बता सकते हैं। आप ये बताओ कि आपको प्रदेश से बताएं या इंटरनेशनल बताएं? नहीं, आप प्रदेश से बता दीजिए, जो भी आपको लगता है कि 5 क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया वो बताएं, और हमारे दर्शक भी इस पे अपना मंतव्य बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप यूपी में, मैं यूपी का निवासी हूँ, पदाधिकारी भाजपा का, उसके नाते बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो यूपी एक्सक्लूसिव प्रदेश बना। सबसे बड़ी बात यूपी लॉ एंड ऑर्डर आप देख लीजिए। दूसरी, सुरक्षा के मामले में, शिक्षा के मामले में,
चाहे सम्मान निधि हो, चाहे सिलेंडर का मुद्दा हो, या कई एक ऐसे मुद्दे हैं, आयुष्मान वाली कार्ड हो वगैरह, कुल मिला के जो भी है सब परफेक्ट है। और हम 95% लगभग सही हैं, और जो भी रह गया 2024 तक हम उस पर भी अरमानों खरा उतरेंगे, और ये वादा है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। और आज का शो बस यहीं पर, मैं अपने शो में आए सभी मेहमानों का शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आपको यदि इस शो में कोई भी कमी लगी हो तो उसे कमेंट में बताएं, और अपने जवाब यानी अपने सवाल हमें कमेंट में भेजा करिए, हम वेबसाइट बताते हैं उस पर भेजा करिए, जिससे हम आपके सवाल भी अपने जो भी हमारे मेहमान आते हैं उनसे पूछ सकें। तो चलिए एक बार फिर हमारे मेहमानों का धन्यवाद। और ये बात और है, हालांकि सिलेंडर वाली समस्या जो बताई है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।